अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जैदनवर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारी लेक्चर सीरीज जो कि इंटर पार्ट 1 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे 9.2। तो स्टूडेंट्स, 9.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास एक्सरसाइज हमारे पास जो थी 7.3 उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। जो बेसिक हमारे पास है वो 3 है, बाकी जो 3 हमारे पास हैं वो इनके क्या है, रेसिप्रोकल्स। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास फंक्शन है साइन थीटा, सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा, थर्ड हमारे पास है टेन थीटा, फोर्थ हमारे पास स्टूडेंट है कोसिकेंट थीटा एंड फिफ्थ हमारे पास स्टूडेंट है सीकेंट थीटा एंड हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो हमारे पास है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स, टेन जो है वो साइन और कॉस दोनों को मिलाने से बनता है। तो हम टेन को जब लिखेंगे वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये थे हमारे बेसिक जो हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। बाकी इनके रेसिप्रोकल हैं, तो जाहिर सी बात है अगर रेसिप्रोकल हैं तो इनको उलट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनते जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास कोसिकेंट, कॉस का जो है वो है सीकेंट, टेन का जो है वो है कॉट। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोसिकेंट की बात करेंगे तो वो होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। जब हम सीकेंट की बात करेंगे वो होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो स्टूडेंट, जब कॉट की बात करेंगे वो हमारे पास होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनको 9.2 के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th क्लास में पढ़ी हैं। सेम वही आइडेंटिटीज हम इधर भी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इससे मजीद हम 2 नए ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटीज है उनको बना सकते हैं। पहली हमारे पास आइडेंटिटी से बनेगी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें, कॉस को उधर ले जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो सेकंड हमारे पास होगी, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो सेकंड वाली है सेम इसी तरह हम इससे भी सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अगर हम टेन की बात करें तो टेन हमारे पास स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 1 को चेक करें तो हमारे पास टेन को अगर हम इधर ले आए, सीकेंड को इधर ले आते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, उधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का। तो मजीद 2 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटीज हैं वो आ गई। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी मजीद इसी तरह बन सकती है। हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास इधर ही रहेगा, 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट को इधर ले आए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उनसे हमने मजीद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटीज बना ली। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। एमसीक्यूज चेक करने के लिए हमारी कम्युनिटी में रोजाना की बेस पे हर आपका एमसीक्यूज डिस्कस किया जाता है, उनको जरूर चेक किया करें। तो स्टूडेंट्स, थर्ड वन हमारे पास है साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं
उनका हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन से साइन होते हैं, प्लस का कहां पे होता है, माइनस का कहां पे होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स हमने चेक करना है इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन सी रेशियो हमारे पास पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट्स अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑल पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव मींस कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, फंक्शन जो दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इन सब के साथ साइन हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर हम सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन थीटा ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल था हमारे पास क्या, कोसिकेंड। तो स्टूडेंट्स कोसिकेंड भी हमारे पास क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो थर्ड की बात करें अगर तो स्टूडेंट्स वहां पे हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास है कॉट थीटा वो भी हमारे पास जारी सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड ये हमारे पास क्या होंगे, cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा या हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। दूसरा हमारे पास इसका सीकेंड थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी हमारे पास जो इन दो दो को निकाल के बाकी जो 4 हमारे पास रेशियोज रह जाती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस इधर लिखा हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब इसका ऐड से हम करेंगे कि ऑल पॉजिटिव मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव। शुगर मींस के हमारे पास साइन पॉजिटिव होगा, मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। टू इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 का जिक्र है, 10 पॉजिटिव होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ में जाएं तो कॉज से निकले, सी कॉफी में मींस कॉज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज हमारे पास थीटा आ जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स इजीली हम लोग इसको डिस्कस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल दिए हुए हैं। हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास रेशियोज दिए हैं किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें साइन 160 की तो ये हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स बात करें cos 180 की तो 180 190 की तो वो हमारे पास 180 और 270 के दरमियान में होगा। तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम 4 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर 10 115 की बात करें 115 की तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो 10 वहां पे नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड 245 की बात करें तो स्टूडेंट्स 245 हमारे पास है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। अगर कॉट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स 80 कह रहे हैं, तो 90 से हमारे पास बिलो है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स लास्ट वन की बात करें तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आ जाता है, 297, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या होगा, नेगेटिव।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास नोट है ये कि जब साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो हमारे पास साइन से पहले आ जाता है, और अगर कॉस के एंगल में हमारे पास क्या आ जाए माइनस, तो वो हमारे पास खत्म हो जाता है, मींस कि वो पॉजिटिव ही रहता है। टेन के एंगल में अगर हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस आ जाता है तो वो भी क्या आ जाता है, इससे पहले आ जाता है। तो सेम इसी तरह इनके रेसिप्रोकल के साथ है कि स्टूडेंट्स अगर साइन में पहले आ जाता है तो इसके रेसिप्रोकल में भी जाहिर सी बात है साइन पहले आ जाएगा, जो प्लस नेगेटिव का साइन है कॉस के एंगल में से अगर खत्म हो जाता है तो इसी तरह सीकेंड के एंगल में से भी खत्म हो जाएगा। टेन के एंगल में अगर हमारे पास माइनस है तो वो पहले आ जाता है, तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कॉट के एंगल में भी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन आएगा पहले, इसी तरह कॉस है तो यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाता है, मीन्स के पॉजिटिव हो जाएगा। टेन है तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाता है तो यहाँ पे कह देंगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कॉट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह सीकेंड की बात करें तो स्टूडेंट्स को सीकेंड का सीकेंड जो है वो कॉस का उलट है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। थर्ड सिक्स की बात करें तो यहाँ पे माइनस है तो ये साइन का उलट है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड था। आए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हैं, ये चेक करना है कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है और इनका कॉमन क्वाड्रेंट हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है हमारे पास पहले दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास थर्ड में है और दूसरा हमारे पास इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अगर कॉस की बात करें ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन जीरो मीन्स के पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारे पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ के अंदर होगा, यानी कि ये थर्ड फर्स्ट के अंदर होगा या फिर फोर्थ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने चेक करना है कि इनका कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट इनमें कॉमन है तो ये हमारे पास जो कॉमन क्वाड्रेंट इनका होगा वो क्या होगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स कॉट ग्रेटर देन जीरो तो सेकंड ग्रेटर देन जीरो, कॉट ग्रेटर देन जीरो की बात करें तो वो हमारे पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर किस में होता है, थर्ड में। तो लिख सकते हैं इसको फर्स्ट और थर्ड। तो सेकंड ग्रेटर देन जीरो मींस कि या तो वो सेकंड में होगा या फिर फर्स्ट में होगा, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट में होगा या फिर किस में होगा, सेकंड में। तो स्टूडेंट्स इनका जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट बन रहा है हमारे पास, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड की बात करें तो लेस देन जीरो, टेन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स लेस देन जीरो होगा, पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है तो सेकंड और थर्ड फोर्थ में होगा, यानी कि हमारे पास ये सेकंड में होगा या फिर किस में होगा, फोर्थ में। इसी तरह कॉस ग्रेटर देन जीरो या तो फर्स्ट में होगा कॉस या फिर किस में होगा, फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास कॉमन क्वाड्रेंट आएगा वो हमारे पास फोर्थ बन रहा है, तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स ये तीन क्वेश्चन आपके लिए असेसमेंट के तौर पे हैं, असाइनमेंट के तौर पे हैं आपके, इन तीनों को आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि हमारा लेक्चर जो आज का है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका मसला इजीली हल किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।